इंसान तो बन जाइए, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत तो करिए। ये तो बोलिए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इससे ज़बानें लरज़ जाती हैं इनकी, नहीं बोलते हैं ये। जब ये इस रुख पे जा सकते हैं कि बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ सकते हैं जिनको उम्र कैद हुई है, तो मौलवी मुनव्वर के साथ भी यही होगा। राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, इसके असरात को देखने के लिए वो कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे। अगर ये लोग भी एक्शन लेंगे तो इस तरह के जो फिंच एलिमेंट हैं, जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, आप दूरबीन लगा के देखिएगा, ये मिलेंगे नहीं। 3 दिन पहले हरियाणा में अचानक मोनू मानेसर को, उस मोनू मानेसर को जो पिछले 7-8 महीनों से खुला टहल रहा था, फरवरी का केस है जब नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी, उनको जला दिया गया था। उसके बाद मीडिया भी बात कर रही थी, अभी दंगों के दौरान भी उसने बयान भी जारी किया, खुला टहल रहा था, लेकिन अचानक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है इसके पीछे का? देखिए, मैं समझता ये हूँ कि वो दिखाने के लिए शायद मजबूर हुए हैं, क्योंकि अदालत ने जो सोमो मोटो लिया है उससे मुझे यही लगता है। लेकिन अदालतों के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% अदालतें इंसाफ कर रही हैं, लेकिन अदालतों में कुछ तबका अभी भी मुनसिफ है, उससे शायद उनको डर लग रहा है। अब मिसाल के तौर पर जो नूह में बुलडोज़र चले, उस पर हाई कोर्ट की एक बेंच ने सोमो मोटो लिया और वो उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए टेक्निकल ग्राउंड पर। अभी तक डेट नहीं आई है, कल तक हमने मालूम किया, क्योंकि हम सब लोग खुद उसमें पार्टी बनना चाह रहे हैं। हमारी तंजीम IMCR बनना चाहती है, दरख्वास्त लगी हुई है, डेट नहीं आ रही है। इनको कहीं से ये एहसास हुआ कि शायद अदालत तक बात न चली जाए, तो कहीं ये दिया कि साहब वैसे तो ये इन्वॉल्व नहीं है और उनको लिया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसे जराइम में हुकूमत का क्या रवैया होगा कि जब ये इस रुख पे जा सकते हैं कि बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ सकते हैं जिनको उम्र कैद हुई है, और जस्टिफाई करके, तो मौलवी मुनव्वर के साथ भी यही होगा कि जो राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, इसके असरात को देखने के लिए वो कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे और फिर वही होगा जो बिल्किस बानो के कातिलों और लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, उम्मीद की जा रही है कि सख्त से सख्त एक्शन होगा, जल्दी उसकी ज़मानत नहीं होने दी जाएगी, और यही मांग मुसलमानों के ज़रिए की जा रही है। अभी तक मुआवजा नहीं मिला उसके घर वालों को। जी, मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से और दूसरी पार्टियों से कि आप हमारे लिए न बोलिए, हमें मुआवजा न दीजिए, आपको वो इलेक्शन जीतना है जीतिए, लेकिन इंसान तो बन जाइए, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत तो करिए। ये तो बोलिए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इससे ज़बानें लरज़ जाती हैं इनकी, नहीं बोलते हैं ये। वो राहुल गांधी कभी कभी बोल देते हैं, वही एक अकेला आदमी है, नहीं तो मुसलमान का नाम लेते से डरते हैं ये। हम मजबूरी में उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे भी, इसलिए कि हमें कुछ उम्मीद है कि वो शायद उस हद तक न जाएं, हिंदुस्तान को बचा लें। लेकिन जहाँ तक हिम्मत की बात है, वो राहुल गांधी में तो है, लेकिन पार्टी में तो मुझे डर लगता है, चाहे वो गहलोत की सरकार हो। लेकिन मैं इस बात से बड़ा मुतमईन हूँ कि कर्नाटका की जो सरकार है उसने हिम्मत दिखाई है, उसने जो कहा था कि हम एक्शन लेंगे तो वो ले रही है। तो अगर ये लोग भी एक्शन लेंगे तो इस तरह के जो फिंच एलिमेंट हैं, जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, आप दूरबीन लगा के देखिएगा, ये मिलेंगे नहीं। लेकिन ऐलान किया गया था बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, वो तो नहीं लगाई गई। और क्या एक्शन लिया गया है कर्नाटक सरकार के? कर्नाटक सरकार ने जितनी भी RSS और उनके रिलेटेड ज़मीनों पे जो कब्ज़े किए गए थे वो वापस लिए। सबसे बड़ा इक़दाम उन्होंने ये किया कि जो तालीमी सिलेबस में जो झूठे इल्ज़ाम लगा के और नई तारीख़ लिखी थी उसको रिव्यू कर दिया, यानी आने वाली नस्लें उससे बचेंगी।
दूसरी बात यह है कि उन्होंने उन लोगों पे, मिसाल के तौर पर अभी सुधीर चौधरी को उसके बयान के ख़िलाफ़ कुछ जहर फैलाया था, उस पर एक्शन भी लिया है और वो डर भी नहीं रहे हैं। इसी की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जो कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल सरकारें हैं। कमलनाथ साहब ने अपना इशू अलग बनाया है, उनको इलेक्शन जीतने के लिए वो हिंदुत्व की इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो जीतेंगे या हारेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन वो काम वही कर रहे हैं कि अगर तुम 24 कैरेट का हिंदुत्व बेच रहे हो तो मैं भी 24 कैरेट का हिंदुत्व बेचूंगा। तो वो उसी पे लगे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मजबूर किया है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। और मैं बार बार कांग्रेस से कहता रहा कि 14 कैरेट का सेकुलरिज्म मत बेचिए, 24 कैरेट का सेकुलरिज्म बेचिए, क्योंकि वहाँ 24 कैरेट का हिंदुत्व बिक रहा है। नहीं माने वो। अब वो मध्य प्रदेश का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं जो कमलनाथ के एटीट्यूड को देखता हूँ तो वो अगर एक बार मंदिर जाते हैं तो कहते हैं मैं 4 बार जाऊँगा। नेहरू तो नहीं गए कभी, गांधी ने तो इशू नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ने इस मुल्क में ये कहा कि ये सेकुलर मुल्क होगा। नेहरू तो फीता काटते थे जब उद्घाटन करते थे। आज इस मुल्क में क्या हो रहा है? अभी नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, वहाँ फीता तो छोड़ दीजिए, पूजा भी छोड़ दीजिए, वहाँ तो भवन हुआ। अब हवन हो रहा है और कहा जा रहा है कि हम सेकुलर कंट्री हैं। किसी सेकुलर कंट्री में ये तस्वुर कर सकते हैं आप? लेकिन यहाँ हो रहा है। कोई भी इनॉग्रेशन जब तक कि पूजा से अब बढ़ के हवन तक पहुँच गया है और फिर भी कहा जा रहा है कि हम सेकुलर कंट्री है। मजाक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है।